हाई एवरीवन वेलकम बैक टू रश्मि ट्यूटोरियल। तो जेहेतु जानुआरी रे सबू कॉलेज रे इंटरनल एग्जाम हेबो आउ ओडिया पिलांकर कंपलसरी ईवीएस जो माने रखिचंती ओडिया पिला मानकर मु बहुत सारा क्वेश्चन करि देइछि किंतु इंग्लिश पिला मानकर किछि करि नथिली। तो सेतिपई भाबिले आज इकोसिस्टमटा करदेबी कहीं इकोसिस्टमटा बहुत इंपोर्टाट आपण मानकर एग्जाम रे पढ़िला भलिया। तो आजिर क्लास रे आमे इकोसिस्टम अबाउट रे जानिबा। ता पूर्वरु आपण मानक रिक्वेस्ट जदि आपण माने एबे भी चैनल रे नुआ अछंती ताहले प्लीज सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन टी को प्रेस करि दियंतु एंड ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करि दियंतु जहा द्वारा जेतेबेले भी +3 रिलेटेड कोनोसी भी टॉपिक आपण मानक पई मु पढ़ाए तार नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण मानक पाखरे पहुंची परिबो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टेलीग्राम चैनल लिंक अछि आपण माने सेठी जॉइन ही परिबे आ क्लास रो लिंक मध्य पाई परिबे। तो व्हाट इज एन इकोसिस्टम? गोटे इकोसिस्टम कथा जदि कहबा एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टुगेदर विथ द नॉन लिविंग components of their environment, things like air, water and mineral soil interacting as a system। गोटे सिस्टम रे भाବରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେମିତିକି ଲିଭିଙ୍ଗ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ଆଉ ନନ୍ ଲିଭିଙ୍ଗ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାରିପାଖରେ ହେଲା କି ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଜୀବନ୍ତ ଉପାଦାନ ରହିଛି ଯେମିତିକି ବାୟୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାୟୁ ଜଳ ଆଉ ମିନେରାଲ ସଏଲ ହେଲା କି जोड़ाकि चारिपाखे खनिज माटी जो कहती है कि माने चारिपटरे लिविंग आउ नॉन लिविंग चारिपाखे जो उपादान गुड़िक रहिले जीवंत उपादान गुड़िक रहिले से माने एक सिस्टम रे कार्य करिथांती जेमिति कि सिस्टम इकोसिस्टम आर द फाउंडेशन ऑफ द बायोस्फीयर एंड दे डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ द एंटायर अर्थ सिस्टम। जदि गोटे इकोसिस्टम कथा कहबा बायोस्फीयर होची तार मूलदिया एवं समग्र पृथ्वी प्राणीर माने स्वास्थ्य को निर्णय करे कि इकोसिस्टम बुझी पारछंती। तापरे द स्पेसीज ऑफ द इकोसिस्टम इंक्लूडिंग बैक्टीरिया फंजी एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स जोड़ा कि आपण मानकर एक्जाक्टली जदि आमे कहिबा एगुड़ाक सब जीवाणु आपण मानकर बैक्टीरिया जिते सब रहिले जीवाणु कवक उद्भिद एवं प्राणी समेत आर डिपेंडेड ऑन ईच अदर इक्वाली डायरेक्टेड और इनडायरेक्टली माने समस्ते समस्तक प्रति प्रत्यक्ष हो किंबा परोक्ष हो उभय उभय उपर परस्पर निर्भरशील जेमिति कि आपण मानकर जीवाणु हो कवक हो ता सहित आपण मानकर कौन उद्भिद हो जेते सब देखि पारथिबे लिखा हिची बैक्टीरिया फंजी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेड ऑन ईच अदर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तापरे द रिलेशनशिप्स between species and their environments facilitate the flow of matter and energy within the ecosystem। A change in the temperature of an ecosystem will often affect what plants will grow there। For instance, animals that depend on plants for food and shelter will have to adapt to the changes, move to the another ecosystem or perish। कही जदि आम फास्ट कहबा ए रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसीज एंड देयर एनवायरमेंट फैसिलिटीज द फ्लो मैटर एंड एनर्जी विथ द इकोसिस्टम कही प्रजाति एवं सेमानक परिवेश मध्य थिबा संपर्क रिलेशनशिप बिटवीन थिबा संपर्क इकोसिस्टम मध्य पदार्थ एवं शक्ति प्रभाव को सहज कर दे थाए। तापरे कही ए चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एन इकोसिस्टम माने एक इकोसिस्टम तापमात्रा रे परिवर्तन चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एन इकोसिस्टम तापमात्रा रे परिवर्तन प्रायतः देखि पारुथिबे affect what plants will grow माने गछ एक इकोसिस्टम तापमात्रा परिवर्तन प्रायतः गछ गुड़िकर जो ग्रो माने बढ़िबा उपरे प्रभाव पकेइबो हैला कि हुए तो से माने बढ़ी पारिबे नाही। एंड एनिमल दैट डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड शेल्टर आउ खाद्य एवं आश्रयस्थली पाई उद्भिद उपर निर्भर करुथुबा जेमिति कि जो पशु मानकर से
ସେମାନେ କ'ଣ ଖାପ ଖୁଆଇକି ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଗୋଟେ ଗଛ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତ ଯେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଆନିମଲ୍ ଗଛକୁ ଖାଇକି ବା ଘାସକୁ ଖାଇକି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମାନେ କ'ଣ ନିଜେ ଖାପ ଖୁଆଇକି ଚଳୁଥିଲେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛ ଭଲସେ ବଢ଼ି ନ ପାରିବ ତ ଆରମ୍ଭରୁ ସିଏ ସେଇଠି ମରିଯିବ। ସେଇଠି ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ'ଣ ଯଦି ମରିଗଲା, ଆନିମଲ୍ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇକି ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାକୁ ପରିବେଶକୁ ଯାଇକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ଚେନ୍ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏତିକି ବି ଲେଖିପାରିବେ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଏତିକି ଆଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲେଖିଲେ ଚଳିବ ହେଲା। ଯିଏ ଯେତେ ଲେଖିପାରିବ, ଯିଏ ଯେତେ ଭଲ ଲେଖିବ ତାର ମାର୍କ ମିଳିବ, ଯିଏ ଯେତେ ନ ଲେଖିପାରିବ କମ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ଇନ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ସ ଇଜ୍ ରେଡ଼ିଆଣ୍ଟ ଏନର୍ଜି ଫ୍ରମ୍ ଦ ସନ୍। କହିଛି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ଶକ୍ତିର ମୂଳଦୁଆ ବା ମୌଳିକ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଉଜ୍ଜଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ ସନଲାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ସ ଅଟୋଟ୍ରଫିକ୍ ଅର୍ ସେଲ୍ଫ ସଷ୍ଟେନିଂ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍। ତାପରେ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଶକ୍ତି ଇକୋସିଷ୍ଟମର ଅଟୋଟ୍ରଫିକ୍ କିମ୍ବା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଜୀବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। କନସିଷ୍ଟିଂ ଲାର୍ଜଲି ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେସନ୍, ଦିଜ୍ organisms are capable of photosynthesis, that is they can use the energy of sunlight to convert carbon dioxide and water into simple energy rich carbohydrates। କହିଛି ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ହେଲା, ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଯଦି ଜୀବମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଚେନ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରିପାରନ୍ତି, ଯଥା ସେମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ତା ସହିତ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ୱାଟର ଇଣ୍ଟୁ ସିମ୍ପଲ୍ ମାନେ ଜଳକୁ ସରଳ ଭାବରେ, ତା ସହିତ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ରେ ପରିଣତ କରିପାରନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, ୱାଟର ଇଣ୍ଟୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଜଳକୁ ସରଳ କରି ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏନର୍ଜି ରିଚ୍ ମାନେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ଗଲା ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍। ଏବେ ଆସିଲା ଫୁଡ୍ ଚେନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଫୁଡ୍ ୱେଭ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ, ଫୁଡ୍ ଚେନ୍ ଭର୍ସେସ୍ ଫୁଡ୍ ୱେଭ୍। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଦରକାର ଅଛି କହିବେ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବୁଝେଇଦେବି, ନହେଲେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଡ୍ ଚେନ୍ ଆଉ ଫୁଡ୍ ୱେଭ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଭାବେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ଟେ, 2 ମାର୍କିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବୁଝେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍, ଯଦି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ କଥା ଆମେ କହିବା ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ର, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର the elements of ecosystems are mainly categorized in 2 different components which are the abiotic and biotic। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କହିଛି ଇକୋସିଷ୍ଟମଟାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ବାୟୋଟିକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏବାୟୋଟିକ୍। ବିଲୋ ୱି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ଡ, ମାନେ ଏଇଠି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ହେଇଛି, ଏ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ନ ଲେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଚଳିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଠି ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍, ହେଲା କି? ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଟରେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍, କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଡେଫିନେସନ୍। ଯଦି କହିବା biotic components of ecosystem, biotic components are the living things that have a direct or indirect influence on other organisms and environment. Some of these factors include plants, animals, as well as fungi and bacteria. These biotic components can be further classified based on the energy requirement source. Producers, consumers and decomposers are the 3 broad categories of biotic components। फास्ट जदि आम बायोटिक कंपोनेंट्स कथा कहबा, बायोटेक उपादान गुड़िक हेउची जेमितिकी आपण मानकर जेते सबु जीव अछंती, प्रत्यक्ष हो किंबा परोक्ष हो, उभय उपर डिपेंडेंट होइतांती। ता मध्यरे जेतिक सबु उद्भिद रो प्राणी हो, फंजी हो, जीवाणु हो, सेमाने सबु बायोटिक कंपोनेंट्स रे अंतर्भुक्त। जदि कौन कही एनर्जी रिक्वायरमेंट सोर्स, माने जदि शक्ति आवश्यक उत्स उपर धारणा करा जाए बा आधार करा जाए, बायोटिक उपादान गुड़िक अधिक आपण मानकर रहिले जेते सबु तांको भाग करा जाइछि। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स आर द 3 broad categories of biotic components। प्रोड्यूसर कौन, कंज्यूमर कौन, डिकम्पोजर कौन, देन आमे पढ़िबा एबायोटिक। प्रोड्यूसर कथा जदि कहिबा, जोटा कि ओडिया होछि आपण मानकर
उत्पादीकरण है जे उत्पादक गण जे उत्पादक करे आपण मैंने जानी प्रोड्यूसर एट द प्लांट ग्रीन alga इट्स एटसेट्रा इन द इकोसिस्टम इंक्लूड ऑल द ऑटोट्रॉफिस दे जनरेटेड देयर ओन एनर्जी रिक्वायरमेंट through photosynthesis in the presence of sunlight and chlorophyll. All other living beings are dependent on plant for their energy requirement of food as well as ऑक्सीजेन कही जदि आमे उद्भिद बा सबुज जिनस उपरे इत्यादि इकोसिस्टम समस्त को अंतर्भुक्त करती सूर्य किरण एवं क्लोरोफिल है सूर्य किरण एवं क्लोरोफिल उपस्थिति से माने फोटोसिंथेसिस माध्यम निजर शक्ति को आवश्यकता सृष्टि करती अन्य समस्त जीवजंतु खाद्य अम्लजान आवश्यकता पाई उद्भिद उपरे निर्भरशील यहाँ आपण मानकर प्रोड्यूसर देन आसिला कंज्यूमर जो माने ग्रहण करती ग्राहक जो कहुए ओडिया है कंज्यूमर कथा जदि आम ये कहवा These include all the heterotrophs that directly or indirectly depends on producer for their food. Consumers are further categorized as herbivores, carnivores, omnivores. The herbivores are the living organisms that feed on plants. Carnivores eat other living organisms. Omnivores are animals that can eat both plant and animal tissue. आपण माने पढ़ी छुआ बेले तीन प्रकार जिनस जमीक आपण मानकर शाकाहारी मांसाहारी ता सहित सर्वाहारी तीन टा जिनस जदि पढ़ी तो यहाँ को कंज्यूमरटा को बुझीपारे जमीक आपण मानकर कही एथिरे जेते सबू अंतर्भुक्त अच्छी जहाँ खाद्य उत्पादक उपर प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष उपर डिपेंडेड हुअंती जी आपण मानकर सबू को खाती सेटा माने कौन ये भल से लिखाई तले आपण मैंने देखिपे जो हर्बाइवर्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म फीड ऑन प्लांट्स जो माने शाकाहारी हर्बाइवर्स मीन शाकाहारी गछ डाल पत्र खाती कार्निवर्स इट अदर ऑर्गेनिज्म जोटा कि मांसाहारी ओमनिवर्स आर एनिमल कैन बोथ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू जोटा कि माने बोथ सर्वाहारी जोटा कहते ओमनिवर्स मीन सर्वाहारी ठीक अच्छे तापर डिकम्पोजर यहाँ बेसी कहूना कहीं सर्वाहारी शाकाहारी मांसाहारी आपण मैंने भलसे जानी तापर आसला डिकम्पोजर्स कथा जदि कहबा फंजी एंड सर्टन बैक्टेरिया आर द प्राइम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दिस कैटेगरी व्हिच आर द सप्रोफिट्स दे फीड ऑन द डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड द कन्वर्ट दिस मैटर इनटू नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड द saprophytes play a vital role in recycling the nutrients so that the producers that is plant can use them once again. जदि आम डिकम्पोजर्स कथा कहबा कबक एवं किछि जीवाणु वर्गर मुख्य जहाँकि माने आपण मानकर जो क्षय होउथबा से मानकर निजर पदार्थ को खाइबा को दियंती नाही बा दियंती एवं नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड रे परिणत करती पुष्टिकर खाद्य को रिसाइक्लिंग लिखाई जाइए रिसाइक्लिंग पुनर्वनीकरण तो सेगुड़ा कौन करती उत्पादक यथा उद्भिद गुड़िक पुनर्बार व्यवहार करती निज माने कहवाक गले कबक निर्दिष्ट जीवाणु एमाने मुख्य एमानकर जो डिकम्पोजर्स कथा जदि कहबा से माने क्षय हो जाउथबा पदार्थ को खाइबाकू जोड़ा सब अननेसेसरी नष्ट हो जातो सेगुड़ा को खाइबाकू यूज करती तापर ताको पूर्ण भाव में व्यवहार करती जहाँ फल गुरुत्वपूर्ण सेटा भूमिका नहीं थाए तांकर जो नष्ट हुए ना है लिखाई प्लांट्स कैन यूज देम वन्स अगेन आउ थे जो कहती है तापर आसला एबायोटिक कंपोनेंट्स कथा कहबा बायोटिक टिके अलगा द एबायोटिक एलिमेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूड ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स इन एन एनवायरनमेंट ठीक अच्छे इकोसिस्टम एबायोटिक उत्पादन कथा जदि कहबा परिवेशर समस्त नॉन लिविंग थिंग्स है अंतर्भुक्त जमीक दे इंक्लूड द वाटर the air, the temperature and the rocks and the minerals that make up the soil. Abiotic components of an ecosystem might include how much rain falls on it. ठीक अच्छे इकोसिस्टम एबायोटिक उपादान कथा जदि कहबा केते वर्षा हुए whether it is fresh water or salt water, how much sun it gets or how often it's freeze and thaws कही मधुर जल किंबा लुणिया जल सल्ट नहले फ्रेश
ତା ସହିତ କେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ କିମ୍ବା କେତେ ଥର ଫ୍ରିଜ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରେ। ତା ସହିତ ଦ ବାୟୋଟିକ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ both live on and interact with the abiotic components. There are two kind of abiotic components, organic and inorganic. The organic components of an ecosystem are proteins, carbohydrates, lipids and amino acids, all of which are synthesized by the biota, flora and fauna of an ecosystem and are reached to ecosystem as their wastes, dead remain, etc. The climate, temperature, light, soil, etc. are the abiotic components of the ecosystem. The inorganic components of an ecosystem are carbon dioxide, water, nitrogen, calcium, phosphate, all of which are involved in matter cycles. जदि कहवा गोटे जो एबायोटिक कंपोनेंट्सटा दुई प्रकार, गोटे ऑर्गेनिक गोटे इनऑर्गेनिक, से माने जो एक जो उपादान अच्छी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, आमिनो एसिड जहाँकि इकोसिस्टम बायोटिक द्वारा कौन से माने मृत अवशिष्ट जलवायु तापमात्रा बज्रवस्तु ये भल से देखुवे ये कहीदे द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स आर अमीनो एसिड्स, ऑल ऑफ व्हिच आर सिंथेसाइज्ड बाय द बायोटा ऑफ एन इकोसिस्टम। तापरे पुणी कही लाइट ये देखिपे इकोसिस्टम आज देयर वेस्ट डेड रिमेन्स द क्लाइमेट, टेम्परेचर, लाइट, सॉइल एटसेट्रा, आलोक, माटी इत्यादि इकोसिस्टम एबायोटिक उपादान। इकोसिस्टम जो उपादान गुड़ाक रही जमीक एबायोटिक उपादान कौन, जल, नाइट्रोजेन, कैल्शियम, फॉस्फेट जहाँकि पदार्थर चक्र जड़ित, मैटर ऑफ साइकिल्स। ठीक अच्छे, यहाँ एत न लिखिले भी आपण मैंने कम लिखिपारे, एतिकाड़ पर्यंत लिखिपारे जेहेतु यहाँ 10 मार्क आपण मानक डिपेंड केते लिखिबे। तो मुझा तो टेलीग्राम रे लिंक टाकू माने सॉरी पीडीएफ टाकू शेयर करदेवी। 10 मार्क आपण माने जेते कमेकी लिखिले चलिबो, जेते बेसी करिकी लिखिले भी चलिबो। फास्ट ऑफ ऑल आपण माने कोन करिवे, आगे जिनसटा को बुझिबे, बुझिला परे इजी हे जिवो। घुसिला भलिया पढ़िले तो आपनको भल हे परिबो नाही, तो बुझिला भलिया आपण आकू लिखिबे, डेफिनेटली मन रहिबो, जा फल आपण माने इंटरनल एग्जाम बहुत भल करि परिबे। इंटरनल एग्जाम रो मु प्रायतः शॉर्ट क्वेश्चन कहि देइची, तापरे लॉन्ग क्वेश्चन रो जेते सब रहिला आपण मानकर कोन लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ भी सब अच्छी सिलेक्शन क्वेश्चन मु आसंता काली आपण मानकू कहिदेवी, कहीं शॉर्ट क्वेश्चन कही। तो आशा करुच्ची आज क्लास आपण मानकू बहुत भल लगी, जदि भी भल लगी निज फ्रेंड्स मान सहित शेयर करेंगे, ता सहित आपण माने लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू ऑल।